तो शादी के पहले का जो महेश भट्ट था, जो वहां तक पहुंचा और उसके बाद का, उसमें क्या फर्क है? बिल्कुल अलग आदमी है। ये अलग है ना? अलग अलग हो गया। ये मैं That was आपसे my showroom. अच्छा, That was a PR He exercise. fooled me. बिल्कुल बेवकूफ I है। want my money back. इसको जब मैंने अपने हाथ में उठाया, मुझे याद है, तो मैं शराब की जो बू थी उससे उसने अपना मुंह फेर लिया मुझसे, और मुझे ये रिजेक्शन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने कहा कि आज के बाद मैं शराब का एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। वाह। और उस दिन से आज तक, ये 13 साल की है, मैंने शराब की छोड़ी। 13 साल क्लैप। इसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं। महेश भट्ट। हैप्पी दिवाली। वेलकम। जैसे छोड़ के गया था वैसे ही पा रहा हूँ। महेश जी, आपसे ये पूछना है कि जिंदगी और जिंदगी की यादें और पर्दा और पर्दे पर कुछ परछाइयाँ, इसमें परछाइयों और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत मुश्किल है सुरेश जी बताना, क्योंकि मैं जिन फिल्मों से मैंने अपना नाम बनाया, एक आइडेंटिटी क्रिएट की, उसको ऑटोबायोग्राफिकल सिनेमा कहते हैं। जब 4 फिल्में फ्लॉप हुई लाइन से, तो काम तो मिलना बंद हो गया था, तो एक लो बजट फिल्म बनाने की कोशिश की। अर्थ जो सब्जेक्ट था वो कहीं पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ही आधारित थी। तो आपकी फिल्में देखकर लगता है कि जिंदगी और ये जो पर्दे पर कुछ परछाइयाँ हैं, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि ये कहना कि हर सीन अर्थ का, सारांश का, जख्म का, डैडी का, या जन्म का एग्जैक्टली मेरी ज़िंदगी का एक रिप्ले है, वो भी एक ग्रॉस एग्जैजरेशन है। कुछ जग बीती, कुछ आप बीती, कुछ इमेजिनेशन का एक मिश्रण होता है। अच्छा महेश जी, एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी स्टार है जिसे हम सब ने पर्दे पर तो देखा ही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का वो एक बहुत अहम हिस्सा है। ज़रा आपसे बुलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने डैडी भी हैं, आपके फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी वो भी। अच्छा राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। अच्छा ये बताइए, आपको ये डैडी और एज अ डायरेक्टर, इन दोनों में क्या अंतर लगता है? Well, most importantly, I think ये मेरे जिन है. He's my little jinn who I kind of pull out of the bottle every time I need to sort a problem out in my life. But मुझे कुछ फर्क वैसे लगा नहीं है. मेरे was just something that I just did with him. I never found. तो घर पे भी डायरेक्शन करते हैं क्या? No, I mean, if he asked me to do something, I did it. Or if it didn't work, I said it didn't work, and he said, fine, then do what works. I mean, there was never a difference between the director and the father, really. I No, don't but know. I'm talking about the father at home, जो घर पे as a father, childhood से, और आज एक डायरेक्टर, same personality है He's the कुछ? same. वही है, सब जगह सेम है। Yeah, you don't change on a set. I mean, he doesn't change on a set. He's the same. It's the same. Well, interesting to find out things about myself here. यही तो प्रोग्राम की खासियत है ये। अच्छा, अब ये बात बताइए, कभी कोई ऐसा कोई सीन आया या कोई ऐसी सिचुएशन आई इनके साथ काम करते हुए, जो कि जहां आपको तकलीफ हुई या यू वर फाइंडिंग इट लिटिल awkward? तकलीफ तो वैसे काफी हुई because I went through my entire career trying to say I hope I can get through this, I hope I can get through this. I think, but Zakham was the most frightening experience of my life because I realized how important the film was to you and the whole pressure of playing my grandmother, who was the most spectacular woman. But I think more than that, it was actually looking at his life for the first time जी. in a way that I didn't before. I mean, I suddenly looked at Kunal and there was that little boy and that was you. And there were moments that were just heartbreaking for me just to know that he'd gone through all of that and must have been so alone. You know, so... अभी it was यहाँ that. लगता है, देखो मेरी भी एक बेटी है, मुझे मालूम है बेटियाँ डैडी की बहुत लाडली होती हैं, और आप भी पोजेसिव हैं? बहुत possessive हूँ मैं. बहुत possessive. Daddy से. I think I've learned that from him. I mean, बहुत पहले किसी ने ये भी possessive है. इनको पूछा था कि what would you do if your wife was having an affair? He said, I'll hack her to pieces with an axe. And I said, it's so refreshing to have people actually say that.
So I'm insanely possessive about him and very, very jealous. और आज अभी भी आपकी रिलेशनशिप वही है, वही पोजेसिवनेस, वही प्यार, या कुछ मेरी बेटी भी मुझसे कभी नाराज हो जाती है? Dina, I share him now with Alia and Shaheen and That's good, and that's Sunny. good. So I'm kind of, I think I'm growing up too. Very nice, very nice. मेरे ख्याल में प्रयास जारी रहता है कि हम थोड़ा सा मैच्योर होके पॉजिटिवनेस से अपना पीछा छुड़वा लें, मगर इस जद्दोजहद में ज़िंदगी गुजर जाती है। आदमी जो है बच्चा का बच्चा ही रहता है, वो कंप्लीटली अपने जिसको प्यार करता है उसको कंप्लीटली ओन करना चाहता है। मोह छोड़ना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। Impossible. एस्पिरेशन रहते हैं, वो सपने रहते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। कभी ऐसे मन में आ जाता है कि हाँ भाई हमने मोह छोड़ दिया, हम तो इतने झुठलाते हैं अपने आप। लेकिन फिर जब सामने आते हैं फिर वापस अब एक सोनी सोनी कुड़ी इंतजार कर रही है, उसे भी बुला लेते हैं। हैप्पी दिवाली। Same to you. अच्छा, आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछूं कि महेश भट्ट एज अ हस्बैंड, महेश भट्ट एज अ डायरेक्टर, महेश भट्ट एज अ पर्सनालिटी, जरा आप कुछ बताएंगे इनके बारे में? पोल खुलवाओगे क्या सबके सामने? अरे आपकी कौन सी बात छुपी हुई है आज तक? As a husband, I was hoping you wouldn't ask me that question. Well, not as a husband, but how is he at home? मुझे नहीं पता, because he's hardly there. ये भी सही बात है, और अच्छा झगड़े भी कम होते हैं। लेकिन मैं fantasize कर सकती हूँ थोड़ी। तो he's, I would say like any man is at home, you know, he's a lion in his own den. Comes home, relaxes, TV देखते रहते हैं, channel सर्फिंग 1 to 100 आजकल तो हो सर्व गया। करते रहते हैं और मोस्टली फ़ोन पे बात करते रहते हैं। और मोबाइल पे भी। मोबाइल पे भी आजकल मोबाइल आ गया है और SMS और वो भी दो। तो actually I come to know what's happening in his life from the conversations that he has with other people. अच्छा सोनी जी, एक बात बताइए। हाँ जी। महेश जी की जिंदगी तो एक खुली किताब है, लेकिन इनकी खुली किताब में कोई ऐसी बातें या ऐसी कोई कहानी है जो हम लोगों को नहीं मालूम है? जब मैं नाटक काफ़ी नाटक में जी, काम स्टेज। करती रहती हूँ, तो एक बार जब when we were coaching, he came all the way to Chabildas School in Dadar to see me. जी, और आपको वहां तक मिलने आए छबिलदास हाँ, स्कूल? छबिलदास स्कूल में जहाँ मैं परफॉर्म कर रही थी। वाह। स्टेज पे? हाँ, स्टेज पे जो वो उसको स्टेज भी नहीं कह सकते हैं बिकॉज इट्स सच अ स्ट्रेट, इट्स जस्ट अ रूम विद विंडोज जो भी है। ओपन और ट्रैफिक की आवाज़ अंदर आती रहती है। और ही वॉर शूज to see me and I didn't realize the significance of those shoes because I thought it was very normal for men to wear shoes. But for him to wear shoes was a major, wasn't it? Where did you get shoes from? I don't know. आप यहाँ आइए। नहीं वो क्या था? I'm okay here. नहीं, मैं अमेरिका से आया था। वो अमेरिका में कहते हैं कि आप जहाँ वहाँ पर विदाउट शूज चलें तो यू गेट फ्रॉस्ट बाइट एंड ऑल दैट बिकॉज जी, स्नो होता। जी। तो मैंने वहाँ पर जूते खरीदे थे और जूते पहन के आया था, उसका उपयोग करा था। और थोड़ा बहुत और ये था मुझे कि ये impress थोड़ी करने सी के मुझे लिए, हाँ। फिरंगी औरत, तो थोड़ी सी विदेशी इनमें तेवर थे, तो मुझे लगा कि अपनी चप्पल में जाएंगे तो शायद ये औरत बोलेगी कि शादी से पहले तो आपका प्ले देखने वहां तक आए। हाँ। तो शादी के पहले का जो महेश भट्ट था जो वहां तक पहुंचा और उसके बाद का, उसमें क्या फर्क बिल्कुल है? अलग आदमी है, ये अलग है ना? अलग हो गया। that was मतलब my- ये मैं that आपसे was my जब- showroom. अच्छा, That was a PR he exercise. fooled me. बिल्कुल बेवकूफ I बना। want my money back. Well, अच्छा, अब He ऐसा was कर- a sociable, fun-loving, drinking, smoking, सब छुड़ा दिया आपने? crazy guy that I fell in love with. और फिर हमारी पहली बेटी के जन्म के बाद उन्होंने सब छोड़ दिया। कितनी बेटियां हैं आपकी? 2। बुला ले उनको भी। हाँ जी, जरूर। this is the girl because of whom I gave up drinking. मैं बहुत शराब पीता था, तुमको तो पता ही है। मुझे ठिकाना क्या कराया मालूम, था। हाँ, मैं कभी पिया ही नहीं। बहुत शराब पीता था। आई वॉज एन अल्कोहलिक। और मैं जब ये पैदा हुई थी, जी, मुझे याद है कि सोनी ने कहा था देखो मैं अभी अकेले ही हूँ और कुछ दिन तो शराब छोड़ दो, तुम्हारा शराब पीना जो है थोड़ा सा मेरे आड़े आएगा, रास्ते में आएगा। तो सोनी की बात मानी? नहीं,
इसको जब मैंने अपने हाथ में उठाया, मुझे याद है, तो मैं शराब की जो बू थी उससे उसने अपना मुंह फेर लिया मुझसे, और मुझे ये रिजेक्शन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने कहा कि आज के बाद मैं शराब का एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। वाह। और उस दिन से आज तक, ये 13 साल की है, मैंने शराब को छुआ। 13 साल क्लैप। से मैं अभी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आके अपनी बहनों की जो आप तारीफ कर रही थी, अभी इनकी एडजस्टमेंट की बात कर रही थी, ज़रा हमारे ऑडियंस को सबसे मिलाइएगा अपनी बहनों से। This is Alia. This is Alia. Say hi, Alia. इंग्लिश। Alia is aspiring to be an actress. And this is Shaheen, and I'm sure she's not interested in remotely Hindi. being an actress. Not at all. कोई ये 4-5 में से कोई हिंदी नहीं बोलेगा? हाँ? नहीं मत करो, लेकिन आप क्या बन रही हैं? Writer. आप राइटर, डायरेक्टर, Not a director. Daddy. Not in the film industry. Not. महेश भट्ट। No. नॉट कोई बंदा नहीं। ये मेरे भाई सनी जैसे है. They're not interested in the film industry, and Alia I think has Alia, आप क्या plans to be deeply entrenched in the film industry. Actress बनूंगी. वेरी गुड, हमारी कंपनी में आ जाएगी, ये एक्ट्रेस बनेगी। बच्चों की कुछ तस्वीरें देखें। करने की कोशिश में जब वक्त का दरिया बह जाता है, माँ के हाथ की मीठी रोटी, बचपन कितना याद आता है। Very good. महेश जी, ये आपका सवाल। बहुत अच्छा। हमारे दोस्त हैं, उनका एक शेर है, और शेर के थ्रू आपका ये सवाल है। माँ के हाथ की मीठी रोटी और बचपन कितना याद आता है? हाँ, अगर मेरे पर्सनैलिटी से आप मेरी माँ का कंट्रीब्यूशन ले लें तो बिल्कुल खोखला हूँ मैं, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ कहीं पर उसकी वजह से ही हूँ। उस औरत में कुछ ऐसी एक इंटेंसिटी थी, एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी उसकी अदा थी कि अगर उसका कुछ मेरे में नहीं आता तो शायद यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। और कहते हैं ना कि हर एंटरटेनर ऑडिटोरियम में एक व्यक्ति होता है जिसके लिए परफॉर्म करता है, उसकी वाह वाह सुनना चाहता है। तो मेरे ऑडिटोरियम में, ज़िंदगी के ऑडिटोरियम में अगर कोई व्यक्ति था या थी, वो वही थी। मैं सारा काम जो है उनको पिच करता था, और जब वो दाद देती थी तो लगता है कि हाँ साहब, तीर निशाने पे पहुंचा, नहीं तो वाह। कहीं पर सुकून नहीं मिलता था। आप जब छोटे से थे, मैंने सुना आप इमोशनल सपोर्ट अपनी माँ को देते थे। बहुत छोटे थे तब आप, उस वक्त तो बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, लेकिन आपने खुद सपोर्ट किया उनको इमोशनली बहुत। इज इट राइट? हाँ, मैं साइलेंटली आई वॉज द एंकर ऑफ अ लाइफ। मैं उनको हिम्मत इस बात से मिलती थी कि इसको मैं जो कहूँगी ये जब तक करेगा नहीं, ये वापस आएगा नहीं। तो मेरी ज़िद, एक तो मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे समाज में अपनी एक पहचान बना ली ताकि मेरे ज़रिए मेरी माँ की एक पहचान हो। तो जब मुझे याद है, जब मेरी अर्थ कामयाब हुई थी, वो हिट हुई थी, तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा तूने मेरा बुढ़ापा सुखी कर दिया, अब मुझे किसी सोशल स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। मैं अब जाऊंगी छाती ठोक के कहूँगी अरे कि मैं महेश भट्ट की माँ हूँ, और ये अधिकार तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अरे वाह। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन एक लड़का बाहर खड़ा है, कह रहा है कि आप उसे बहुत बुली करते हैं। आपके डैडी बुली करते हैं क्या किसी को? मैं सबको ये बुली? Yeah, yeah. बट एक लड़का है, वो शिकायत है, उसे मैं बुलाता हूँ। एक मिनट आइए। आई डोंट नो। Yeah, I do bully him. अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कि वो जो पिगी बैंक का आपका बचपन का किस्सा क्या था, जो आपने इन्हें पकड़ा दिया था? ये शायद भूल गए। मेरे को बचपन से पैसे मैं जोड़ने की पैसे आदत जोड़ने है। की आदत थी। नहीं, पिगी बैंक आपका था कि मम्मी पिग्गी का बैंक मेरा था, और मम्मी चवन्नी 10 पैसे 5 पैसे डालती रहती थी,
मुझे ये लग रहा था कि ये पिगी बैंक हल्का का हल्का ही है, ये हैवी होता भी नहीं है ना बढ़ता है, ये चक्कर क्या है। फिर एक दिन अचानक मैं आप कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो मम्मी की हेयर पिन के साथ वो पैसे निकाल रहे हैं उसमें से पूरा। अभी लिया उन्होंने रुपयों में, मैंने ले लिया उनसे करोड़ों में। तो अल्टीमेटली ही पेड मी बैक 100 times much more than what he took from me. लेकिन जैसे आपने कहा लिया रुपयों में और दिया इन्होंने करोड़ों में, लेकिन जब ठीक है झगड़ा हुआ था, लेकिन आपको एक बात याद है जब आप बस में अकेले बैठे थे और पीछे अकेला भाई पीछे रह गया था तो आपको ज़ूम बैक लिखा, तो आप प्रोटेक्टिव कैसे हो गए थे? काफी आपने रिसर्च किया है। नहीं, बस की लाइन में हम खड़े होते थे और स्कूल जाने के लिए, और बस आई, हम दोनों भागे बस में चढ़ने के लिए, और कंडक्टर ने हाथ रख दिया, उसने कहा एक, दूसरा नहीं चढ़ सकता है। और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन मुझे आज तक याद है कि इसको लगा या तो ये उतर जाएगा या मुझे साथ ले जाएगा, और मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। फिर अब जब छोड़ दिया तो मुझे ये अपना कमीनापन जो है बहुत उसने तड़पाया, और ये सालों साल मैंने ये जो अपनी करतूत से बचने की कोशिश की, और फाइनली मैंने कुछ बहुत ही एक राइप एज पे कन्फ्रंट किया कि देखो ये सच से आप बच नहीं सकते हैं कि जब सर पे पड़ी तो आपने अपने अपनों का हाथ छोड़ दिया था। सही बात है। तो आपका जो एक कॉस्मेटिक इमेज है कि साहब मैं बड़ा भाई हूँ और मैं मर जाऊंगा और जान दे दूंगा, उसके बेसिस में कहीं कहीं थोड़ा सा एक झूठ शामिल है। अगर ये सत्य होता तो आप वहां पर उस बस स्टॉप पे उसको छोड़ते नहीं, आप भी तो उतर जाते। शायद वो उस रॉन्ग डूइंग की वजह से आज तक इसको पहले बिठाता हूँ और फिर चढ़ता हूँ। बचपन की आपकी यादें थोड़ी सी ताज़ा कर लेते हैं। दिखाइए। भाई जी, क्या आपको नहीं लगता कि उन तस्वीरों में से एक आपके बचपन का और दोस्त भी मिसिंग है? उसकी भी तस्वीर है मेरे पास, देखेंगे आप? दिखाइए प्लीज। Oh my God. डिस्प्ले। Yes, my childhood whistle. Yeah. सीटी से पहचान गया मैं उसको। वही तो है, लेकिन आपने सीटी का जवाब सीटी से दिया नहीं, हाँ? ये भैया अच्छा। अभी भूले नहीं। अच्छा असगर साहब ये बताइए, ये सीटी का चक्कर क्या है? मतलब जब मैं इनके यहाँ जाया करता था, बालकनी पे कोई नहीं होता था तो मैं स्ट्रेटवे सीटी अपना महेश समझ जाता था, और महेश की छोटी बहन थी हीना, हाँ, असगर कम, महेश सीधा नीचे। सिमिलरली सेम वे हमारे यहाँ जब महेश आते थे नीचे से सीटी मारते थे, मैं समझ जाता था और फिर हम दोनों निकल पड़ते थे। निकल पड़ते थे। तो ये बचपन में भी ऐसे ही थे क्या? बिल्कुल। जो आज हैं? बिल्कुल। वो फ्री फ्रैंक फियरलेस सब कुछ बता देना बोल देना तब भी? नहीं, ही वॉज लिटिल बिट सोबर। और जो लोग आज महेश भट्ट को जानते हैं, जी, मैं तो तब से ही पहचान गया था कि ही इज बियॉन्ड अ लॉट ऑफ अस एट दैट एज। और आपने इनका पिक्चर तमन्ना देखी होगी, उसमें जी, टीपू का रोल जो था, उन दिनों में महेश भट्ट बहुत ही डरता था उनसे, और हम उनको पहचानते थे क्योंकि वो नरगिस की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी। वो हिजड़ा जिस पे हमने सड़क बनाई, सड़क बनाई है, नॉट सड़क, तमन्ना भी बनाई, तमन्ना भी, हाँ। सड़क भी। एंड देन इवेंचुअली महेश भट्ट ने उन्हीं के ऊपर पिक्चर बनाई थी। आपकी एक जो पहली फिल्म थी वो जो आप रिलीज हुई तो काफी हिट हुई या सक्सेसफुल थी? फ्लॉप, अटर फ्लॉप। अरे नहीं सर, कौन सी फिल्म? मंजिलें और भी हैं। अरे मैं आपको दिखाता हूँ आपकी पहली फिल्म, आइए कौन सी? देखिए।